हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करो कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे cos 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सत्यापित करेंगे। बच्चों प्रश्न के बाएं पक्ष अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो cos 2 थीटा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos 2 गुनी थीटा का मान प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देखो 30 डिग्री, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया cos 60 डिग्री। बच्चों cos 60 डिग्री का मान हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा किसके बराबर है, तो 1 बटे 2 के बराबर है, अर्थात बच्चों LHS का मान 1 बटे 2 है। अब RHS की मान की बात करें तो अर्थात बच्चों दाएं पक्ष की बात करें तो ये हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर हम थीटा का मान रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान क्या हो जाएगा, तो tan 30 का मान हो जाएगा बच्चों 1 बटे √3 का स्क्वायर बटे में यहाँ से 1 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3 बटे में बच्चों देखो 1 प्लस 1 बटे 3। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 1। बच्चों देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा RHS। अब हम LHS की बात करें तो LHS हमने क्या ज्ञात किया है, तो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो देखो LHS का मान भी हम लोगों ने 1 बटे 2 ज्ञात किया है। तो बच्चों यह मान किसके बराबर हो जाएगा, LHS के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो इस प्रकार दोनों पक्षों के बराबर होने से दिया गया प्रश्न सत्यापित हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।